अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे कि हमारे अरेज क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग अरेज जो था वो भी ES6 के अंदर आपको जो है वो डिफाइन किया गया था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी फाइल ओपन करने के बाद आप देखें यहाँ पे हमने जेएस में जो काम करने लगे वहां पे हमने 11.js बनाई हुई है। ठीक है, और आपने हमेशा इंडेक्स वाली फाइल के अंदर से बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट लिख के आपने यहाँ पे उस फाइल का नेम दे देना जिसपे आप करंटली जो है वो वर्क कर रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने लिखा हुआ है व्हेन वी यूज वॉर। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अरे। जब हम वॉर को यूज करते हैं वी कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। मतलब एक टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक ही वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर मैं var लिखूं और यहाँ पे नेम वेरिएबल लूं और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं अगर नेम लिखूं, फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम लिख दिया, फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इंडेक्स पे जाने के बाद राइट क्लिक कर रही हूँ और इस तरह हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे आपका ओपन विद लाइव सर्वर कर रहे हैं। अब राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, कंसोल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फेल टू लोड। अच्छा, यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो मैंने कंसोल नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग, यहाँ पे कंसोल करने के लिए मुझे वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा। फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे जाके देखिए आपको क्या हो रहा है, आपको आपका नेम जो है वो शो करवा रहा होगा। अब इधर अगर हम लोग इस तरह कॉमा लगा के एक और नेम जो है, या कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे एक और हम लोग वैल्यू ऐड करना चाहें, ठीक है, तो हम लोग नहीं कर सकेंगे। तो अब हो सकता है कभी हमने एक बच्चे का रिकॉर्ड पूरा लिखना हो तो हम लोग उसको मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अरे। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, फाइल को सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, वी कैन व्हेन वी फील लाइक सॉर्टिंग मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल। मतलब जब हमने एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को यूज करना हो तो हम लोग इंस्टेड ऑफ वॉर की बजाय वी विल यूज एन अरे, तब हम अरेज को यूज करते हैं। आप देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक अरे जो है मैं वो आपको क्रिएट करके दिखाऊं। इन जावास्क्रिप्ट वी हैव एन अरे क्लास। ठीक है, मैं आपको एक बताती हूँ। यहाँ पे अब वार मैंने लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रही हूँ नेम। अब इज इक्वल टू, जब आप ये ब्रैकेट्स को यूज करें तो समझ जाएं कि जहां पे भी ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं दैट्स मीन आपका क्या हो रहा है, आपका अरे यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अब मैं नेम लिखती हूँ, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे डबल कोट्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं मुझे इधर क्लास लिखनी है, हम क्लास लिख देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फादर नेम लिखना है, हम फादर नेम लिख देते हैं। और यहाँ पे जाके इसको मैं वैसे ही इनक्लॉज कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम लॉग करते हैं और यहाँ पे हम लोग नेम वेरिएबल लॉग करना है, जिसको हमने प्रिंट करवाना है उस वेरिएबल का नेम हम लोग क्या कर देते होते हैं, लिख देते होते हैं। फाइल को सेव करते हैं, इधर जाके रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए आपकी मल्टीपल वैल्यूज जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। ये जो मल्टीपल वैल्यूज एक के अंदर स्टोर हुई है इसको हम बोलते हैं अरे। ठीक है, अब हमें एक जो है वो चीज समझनी है कि अरे जो है वो वर्किंग कैसे करता है। आप देखो, सबसे पहले जैसे हमने देखा कि हम लोगों ने वॉर ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर जब हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज को डाल दिया वो क्या बन गया, एक अरे बन गया। ठीक है, ये एक क्या बन गया, ये आपके पास एक अरे बन गया। अब अरे बन गया, अरे के आगे हम लोगों ने देखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा अरे के अंदर, ठीक है, फर्स्ट जो आपका वैल्यू होगी, एलिमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं लोअर इंडेक्स, क्योंकि सबसे फर्स्ट पे होता है, और लोअर बाउंड्री। और जो सबसे लास्ट पे होगा उसको हम बोलते हैं अपर इंडेक्स और अपर बाउंड्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारे पास होते हैं इंडेक्स। आपकी अरेज के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इंडेक्स वैल्यूज होती हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो होता है उसके बाद वो जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद वन, मतलब स्टार्टिंग आपकी जीरो से होती है।
अब अगर आपने लास्ट जो लेंथ है अरे की वो फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अरे लेंथ -1। क्यों? अब आप देखो यहाँ पे अरे लेंथ, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तीन है ना, -1 कर देंगे तो लास्ट वैल्यू जो 2 आ जाएगी, मतलब लास्ट एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी, लास्ट वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी, आप इंडेक्स आ जाएगा, वो क्या होगा आपका 2। दोबारा बता रही हूँ कि अगर लास्ट वैल्यू का आपने इंडेक्स लेना हो, हम क्या करते हैं, जितनी टोटल वैल्यूज होती है अरे के अंदर उसमें से -1 कर देते हैं। इसका मतलब अरे लेंथ -1, जितनी टोटल वैल्यूज होती है अरे के अंदर उसको हम अरे लेंथ बोलते हैं। उसमें से -1 कर दिया, जैसे इसमें 3 है, 3 -1 कर दिया तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास 2 हो रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भी आपके पास, जैसे सुमैया है, अनीसा है, मनजा है, यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यूज है इन अरेज के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके अरेज के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अरेज के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर अप करने हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रैवर्सल ऑफ एन अरे, सर्चिंग एंड फिल्टर इन एन अरे, हाउ टू सॉर्ट एंड कंपेयर एन अरे, हाउ टू इंसर्ट, ऐड, रिप्लेस एंड डिलीट एलिमेंट्स, मैप, रिड्यूस, फिल्टर। ये सारे के सारे आपके बेसिक्स टू एडवांस हम चल रहे हैं। अब हम ES6 की तरफ, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की तरफ चले गए हैं। तो हम लोग मॉडर्न जो है, मतलब जो अपडेटेड चीजें हैं, हम वो कर रहे हैं। अब सबसे पहला सेक्शन आपका जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ट्रैवर्सल ऑफ एन अरे। अब देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट सेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा है सब सेक्शन 1। ठीक है, ट्रेवर्सल इन अरे, इसका मतलब होता है नेविगेट थ्रू एन अरे, कि आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं सर्वे ऑफ एन अरे। ठीक है, इफ वी वांट टू गेट द सिंगल डाटा एट अ टाइम एंड आल्सो इफ वी वांट टू चेंज द डाटा। अब देखिए हमने फॉर एग्जांपल इसमें से एक बस एक ही फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको पिक करना है। अब इंडेक्स वैल्यूज मैंने आपको बताया अरेज के 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, आप अभी मुझे एक एरर देगा, आप देखिए एरर तो नहीं देगा, मतलब मुझे फुल नेम नहीं देगा। आप देखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लॉग। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, मुझे लॉग के अंदर हमारा जो नेम है, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल आपका अरे का नेम नेम है ना। अब आप देखो, अब उसमें से फर्स्ट इंडेक्स को आपने जो है वो करना, उसको असेस करना है हमने। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी वो ब्रैकेट्स ओपन होंगी और वहां पे 0 हम लिख देंगे। फाइल को सेव करें। आना तो अब यहाँ पे हमारे पास ये फुल 0 इंडेक्स वाली वैल्यू आनी चाहिए। बट आप देखिएगा यहाँ पे जब हम आउटपुट चेक करते हैं तो हमें वो क्या आउटपुट दे रहा है, हमें जस्ट वो एस दे रहा है। अब यहाँ पे आपके पास जस्ट यहाँ पे एस आ रहा है। ठीक है, एस के बाद अब आप देखो यहाँ पे आप अगर आपको वैल्यू लेनी है, आप देखो नेम जो है, नेम एक वेरिएबल है, आपको पता है सिंगुलर है, इसके अंदर आपको क्या होगा, एक ही वैल्यू स्टोर होती है। जैसे ही मैं इसको प्लूरल के अंदर करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नेम्स लिख रही हूँ, यहाँ पे भी मैं नेम्स लिख रही हूँ। ठीक है, आपकी अरे की जो वैल्यू होती है उसके अंदर आपका ये स्ट्राइक थ्रो का नहीं आता, मतलब ये लाइन नहीं आती। ठीक है, आपका यहाँ पे भी मैं एस कर दूं, फाइल को सेव कर दूं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जाके आपने आउटपुट चेक करनी है, तो यहाँ पे आप देखो आपको अब 0 इंडेक्स वाली जो वैल्यू है, अब वो अरे बना है, अब आपको उसने अरे की फॉर्म में डाटा जो है वो शो करवाया। ठीक है, अब ये एक अरे बना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अब 0 लिखा है तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू उसने दे दी है। यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल जी सॉरी, यहाँ पे मैं 0 की जगह 1 लिखूंगी, फाइल को सेव करूंगी, मुझे वो सेकंड इंडेक्स पे जो होगा, मतलब 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है ना, सेकंड वैल्यू का इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पे BSCS हमें जो है वो आउटपुट के अंदर शो करवा देगा। ये देखिए BSCS, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे अगर हमें लास्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमें ये वाला वैल्यू लेनी हो, अब यहाँ पे तो हमने 3 वैल्यूज लिखी है, हम लोग वैसे ही लिख दें कि यहाँ पे हमें 2 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो चाहिए। लेकिन अगर जब हमारा अरे जो है वो लॉन्ग होगा, हमें जो लास्ट वैल्यू चाहिए होगी, वो हम कैसे करेंगे? हम सिंपली यहाँ पे पहले लिखेंगे नेम्स डॉट लेंथ। हम पहले चलिए इतना करके देखते हैं, फाइल को सेव किया, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? -1। अब यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, आप देखें -1 किया तो आपके पास क्या आ रहा है? लास्ट इंडेक्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस तरह जब आपका अरे जो है उसकी वैल्यूज जो है वो ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं? लास्ट वैल्यू हमें जो है वो पिक करनी होती है। हम लोग सिंपली अरे लेंथ क्या है? जितने आपके एलिमेंट्स इसमें से होते हैं उसमें से -1 कर देते हैं। इसका इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखो 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल टोटल 10 वैल्यूज हैं, बात को फॉलो करें, और अगर आपको लास्ट वन जो है वो पिक करनी है, आप देखो आपकी 10 वैल्यूज है, अगर 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 9 होगा, तो टोटल वैल्यूज मतलब टोटल जो लेंथ होती है उसमें से -1 कर देते हैं, 10 -1 कर दिया तो 9th वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? ये आपका होता है कि हमने जब सिंगल वैल्यू एट ए टाइम लेना हो, हमने इसी वाले अरे के ऊपर ये काम किया था। अब हम क्या करते हैं? इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। अब इसी वाले को जो मैंने कॉपी करके नीचे जो सेक्शन हम करते जाएंगे उसके अंदर ले आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इधर मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। अब उसने कहा इफ वी वांट टू चेक द लेंथ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। आप देखो यहाँ पे मैंने नेम्स डॉट लेंथ लिखा था तो आपके पास अनडिफाइन आ रहा था, लेकिन हमने -1 किया, उसने हमें वैल्यू दे दी थी। अब हमें लेंथ चेक करनी हो के लिए, तो हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे? हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे? अब हम वो देखते हैं। उसके लिए आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लॉग लिख दिया, ठीक है। लॉग लिखने के बाद अब हम लोग पहले जैसे कर रहे थे यहाँ पे नेम, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद हम लोगों ने इंडेक्स वैल्यू इसके अंदर लिखनी होती थी जो हमें एलिमेंट चाहिए होता था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको इंडेक्स नेम नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है, और फाइल को सेव करते हैं, और हम लोग हमारी आउटपुट की तरफ चलते हैं, तो आप देखो आपको टोटल लेंथ 3 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके इंडेक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 89 कर देती हूँ, फाइल को सेव किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँ, अब इंडेक्स की वैल्यू 4 होगी। अब आप देखो अगर हमने लास्ट एलिमेंट लेना, हम क्या करते हैं? इसको हम लोग लॉग, ठीक है, और यहाँ पे नेम्स वाले अरे के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और लास्ट वाला इंडेक्स वैल्यू लेनी है। हम क्या करेंगे? लेंथ -1। इसका मतलब क्या होगा? अब 4 में से -1 होगा, तो लास्ट इंडेक्स जो होता है उसकी वैल्यू आपके लास्ट वैल्यू का इंडेक्स आपके पास 3 होता है, वो हमें लास्ट वैल्यू दे देगा। आप फाइल को सेव करो, यहाँ पे रिफ्रेश करो, अब आपका अनडिफाइन आ रहा है। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे नेम्स डॉट लेंथ लिखना था, हमने बताना भी तो है ना किस अरे की लेंथ। फाइल को सेव करें। अब यहाँ पे देखिए आपको लास्ट वैल्यू जो है वो आपको शो करवा रहा है 89, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेंथ ऑफ एन अरे जो है वो देखते हैं, ठीक है। हमने लास्ट एलिमेंट को पिक करना हो, हम उसको देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फॉर लूप को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे तो हम एक एक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो अगर मुझे फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पे आके 0 लिखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे 1 वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पे फिर 1 लिखना है। अगर मुझे थर्ड वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, मतलब हमें इंडेक्स वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। अब मुझे क्या करना है? हमें ये सारे के सारे जो है वो अगर चाहिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? लूप के साथ अरेज को कैसे यूज करेंगे? इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पे आगे नेक्स्ट सेक्शन पे इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? वी यूज फॉर लूप टू नेविगेट। अब हम लोग फॉर लूप को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? अब आपने यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल जैसे फॉर लूप लिखते हैं, एंटर कर दिया, ठीक है।
अब आप देखो यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आई लिख देंगे। यहाँ पे भी मैं आई लिख रही हूँ, और यहाँ पे भी हम आई ही लिख रहे हैं, और इधर भी मुझे आई लिखना है। फाइल को सेव करते हैं। अब आप ये देखो, यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कंट्रोल जी भी करूं, बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉर लूप आता है वो आपका ये आ रहा होता है। अब आप यहाँ पे देखो, इसने ये वाला वैसे लिखा क्या हुआ है, हम उसको देख लो आप। यहाँ पे आप देखो, उसने लेट किया हुआ इंडेक्स 0, मतलब 0 इंडेक्स से वैल्यू जो है वो स्टार्ट हो। अब इंडेक्स उसने कहा लेस देन अरे लेंथ। आप इस अरे लेंथ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इसके अंदर कितनी है, 4 है। लेकिन यहाँ पे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 3 है ना। तो उसने कहा जब तक लेस देन है अरे माइनस लेंथ, मतलब जितनी अरे की लेंथ है इंडेक्स प्लस प्लस होता रहे। और यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू अरे इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कंट्रोल, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे हम लोग जस्ट लिख देते हैं लॉग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आई फाइल, सॉरी, इंडेक्स, फाइल को सेव करते हैं। हम चेक करते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। अब इसने हमें कोई भी आउटपुट जो है वो नहीं दी। अब उसने वैल्यू क्यों नहीं दी हमें, आप इस बात को समझो, वैल्यू उसने क्यों नहीं दी। उसे हमें ये इंडेक्स वैल्यू हमने अभी प्रिंट करवाई है कि यहाँ पे जो इंडेक्स आता रहेगा उसको वो प्रिंट करवाए। तो आप देखो यहाँ पे हमने लेंथ किसकी लिखी, अरे डॉट लेंथ। अरे का नेम तो हमने लिखा नहीं। यहाँ पे अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेम। फाइल को सेव करते हैं। अब हम हमारी आउटपुट चेक करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे उसने 0 1 2, उसने आपको इंडेक्स वैल्यूज दे दी हैं आपकी अरेज की। 3 वैल्यू, 0 1 2, और यहाँ पे हमारे पास 89। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अरेज के अंदर वैसे आप सेम डाटा ही यूज करो तो अच्छी बात है। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे ऑब्जेक्ट्स की तरफ, चले वो नेक्स्ट हम फर्दर करेंगे तो करते हैं, अभी हम अरेज को ही देखते हैं। अब आप देखो, हमें तो यहाँ पे नेम चाहिए, नेम चाहिए ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेम्स डॉट या नेम्स इंडेक्स, फाइल को सेव करते चेक करते हैं हमें आउटपुट देता है, ये देखें। हम क्या करते थे, यहाँ पे नेम्स और यहाँ पे हम 0 लिखते थे तो हमें पहले ही दे देता था। अब ये वाली जो इंडेक्स की वैल्यू है वो इसके अंदर आ रही है, तो उसने हमें क्या वैल्यू दे दी, हमें वो हमारी आउटपुट्स दे रहा है, हमारी वैल्यूज को दे रहा है। ठीक है, लूप कैसे काम कर रहा है, पहले उसने क्या किया, इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 था, उसने देखा हाँ जी लेंथ, नेम ऑफ लेंथ कितनी है आपके पास, 4। उसने कहा 4 से लेस देन है, ठीक है। फिर उसने आगे इसको यहाँ पे पहला 0 वाला जो था उसको उसने प्रिंट करवा दिया, मतलब पहला वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। फिर आकर उसने इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट करने के बाद उसने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 वैल्यू होगी। ठीक है, अभी भी वो लेस देन 4 है, तो अब 1 वाली जो है वो उसने यहाँ पे इंडेक्स की जगह उसने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 वैल्यू वाले को स्टोर करवा दिया। उसका मतलब हमारी पहली आउटपुट 0 पे क्या थी, या सेकंड पे आपकी BS CS आ गया। फिर यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या हुई, फिर प्लस इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 2 होगी। अभी भी लेस देन आपकी किस लेंथ के है, ठीक है, इंडेक्स लेंथ के। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपकी 2 होगी। दैट्स मीन आपकी यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या होगी, अजमत। मतलब सो ऑन, इस तरह आपका जो है वो लूप, आपके पहले भी हमने लूप कर चुके हैं, इस तरह आपकी वर्किंग हो रही है। इस तरह आप एक अरे को लूप के साथ नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फाइल को सेव कर दिया। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज आ रही है। After ES6 we have for in and for off loop.
अभी तक हमने जितनी लैंग्वेजेस देखी हैं उसके अंदर आपके पास फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप, ये वाले होते हैं। लेकिन आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 के बाद, ठीक है, आपके पास फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप भी क्या होंगे, वो डिफाइन होगी। अब ये फॉर इन और फॉर ऑफ लूप क्या होते हैं हम वो चेक करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसी वाला जो हमारा अरे है इस पे हम वर्किंग करते हैं। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। अब फॉर इन लूप एंड फॉर ऑफ लूप पे क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे देखिए हम लोग अब फॉर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फॉर इन लिखा, ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स के साथ आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स अभी हमने किए नहीं है इसलिए हम कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ पे फॉर, अब हम इजी से लिखेंगे फॉर एलिमेंट्स इन, हमारा जो अरे है नेम, ठीक है, और यहाँ पे फॉर लूप में, एक मिनट वेट करें, ये ब्रैकेट से गए एंटर, ठीक है, एलिमेंट्स इन नेम्स, फॉर इन लूप है ना, एलिमेंट्स फॉर, यहाँ पे हम इन लगाएंगे। नेम्स, नेम्स हमारे किस चीज का है, हमारे अरे का नेम है। अब यहाँ पे अगर मैं करूं, यहाँ पे आप देखें लॉग, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हमारे अरेज का नेम क्या है, नेम्स है, फाइल को सेव किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके अगर हम लोग आउटपुट चेक करें तो आप देखो यहाँ पे आपको टोटली वैसे ही अरेज दे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप, क्योंकि हमने नेम्स लिख दिया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हमें यहाँ पे एलिमेंट्स लिखना था। फाइल को सेव करें और हम हमारी आउटपुट चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज दे रहा है। यही आपका होता है कि आपका फॉर इन लूप जो होता है वो आपको इंडेक्स वैल्यू देता है। फॉर ऑफ लूप क्या होता है, वो आपको आपकी वैल्यूज देगा। आप यहाँ पे देखिएगा, इसी का यूज करते हैं हम लोग, यही पैटर्न हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर, चले इस तरह हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये इतना जो हमें लिखना पड़ रहा था, ये कॉम्प्लिकेटेड था हमारे लिए, हम लोग इसको भी रिमूव कर रहे हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आप लेट जो है वो जरूर लिख लीजिएगा, लेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, लेट एलिमेंट्स, कितना आसान हो गया, लेट्स एलिमेंट्स ऑफ। अब यहाँ पे अरे का नेम हमारा नेम्स है, और यहाँ पे लॉग कर देना जाके हमारे पास लॉग, और हमारे अरे का नेम नेम्स आ जाना है, फाइल को सेव, सॉरी, यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाने, ठीक है। अब आप देखो, अरे के अंदर जो एलिमेंट्स है, मैंने बताया था ये जो वैल्यूज होते हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। इन लूप क्या करता है, आपको इंडेक्स वैल्यू देता है, इंडेक्स से याद करो इन, ये देखिए ये जो इन है, आप देखो यहाँ पे इंडेक्स इन, ठीक है, इंडेक्स से याद करना इन, कि जब हम इन लूप को यूज करेंगे, फॉर इन लूप को, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें इंडेक्स वैल्यूज देगा। अब आप देखिएगा फॉर ऑफ लूप जब हमने किया है तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यूज दे दी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, वैल्यूज दे दी। यही होता है डिफरेंस आपका फॉर इन लूप के और फॉर ऑफ लूप पे। अब देखें, ये इतना जो कॉम्प्लिकेटेड था वो कितना इजी हो गया हमारे लिए अरेज को यूज करना। जस्ट आपने क्या करना है, लेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ किसके एलिमेंट्स, जिस जारी सी बात है उस अरे, एलिमेंट्स उस अरेज के होंगे ना जिसको हमने यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एलिमेंट्स ऑफ नेम्स। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देती हूँ, नेम्स नहीं है, जस्ट हमारा बायो डाटा है, मैं यहाँ पे बायो और डाटा लिख दिया, फाइल को सेव कर दिया। तो अब जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स इन बायोडाटा, ठीक है। यहाँ पे भी जाके आपको क्या करना पड़ेगा, बायो डाटा, फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे देखें, अगेन वही आउटपुट मिल रही है। अगर यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, एक और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग वो भी कर देते हैं, हम कंप्यूटर लिख देते हैं, फाइल को सेव किया, ये देखें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे और भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं टीचर लिख देती हूँ, मैंने कोर्स डालना भूल गई, फाइल को सेव करें, ये देखें, ठीक है। अब ऊपर से इंडेक्स वैल्यूज भी इंक्रीज हो जा रही है।
और आपके यहाँ पे वैल्यूज भी। ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर भी इंक्रीज हो जा रहा है, आपकी वैल्यूज भी, मतलब एलिमेंट्स भी। अब ये हो गया आपका एलिमेंट्स इन, मतलब फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप। ठीक है, ये देखिए, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड जो आपका फॉर लूप था वो जस्ट आपका ये बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो अरेज है, हमने फर्स्ट सेक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखें हमारा फॉर ईच लूप। ठीक है, हम अरेज को फॉर ईच लूप के साथ कैसे वर्किंग करेंगे हम लोग वो देखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसी अरे को जो है हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर जाके पेस्ट कर देते हैं। और फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप को हम लोग यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें फॉर ईच लूप आपका कैसे काम करता है, इसको भी कमेंट आउट कर दें। फॉर ईच के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारे बायो डाटा, मतलब हमारे अरे का नेम डॉट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर ईच, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन। अब फंक्शन में यहाँ पे नेम और पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको फंक्शन के अंदर नेम, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, पैरामीटर्स अब यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, जब भी अरेज होता है उसके अंदर आपके पास तीन वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स जो आपकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू आ जाती है, और किस अरे के साथ आप काम कर रहे हो, ये जो चीजें होती हैं ये आपकी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं हर, मतलब आपकी अरे के अंदर। अब यहाँ पे जाके मैं अगर इसको लॉग करूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एलिमेंट, जस्ट यहाँ पे मुझे एलिमेंट लिखना पड़ेगा। क्यों मुझे यहाँ पे एलिमेंट लिखना पड़ेगा, आप देखें यहाँ पे यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स वाला है, ठीक है, वो इस पे एलिमेंट पे आएगा तो यहाँ पे हमें प्रिंट करवा के दे देगा। सेकंड इंडेक्स पे जब आएंगे तो यहाँ पे एलिमेंट पे आएगा तो हमें प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है, फॉर ईच लूप का काम ये होता है कि वो हर इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए काम करता है। फॉर ईच लूप की ये होता है कि आपके जब अगर एक बार चल गया, अगर कंडीशन ट्रू है, आपका चल रहा है फॉर ईच लूप, तो वो लास्ट वैल्यूज तक एंड करके ही आपको वैल्यूज फिर ही स्टॉप होगा। यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आपको एलिमेंट्स आपको शो हो रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर आप सोच रहे हो कि ये इंडेक्स और अरे का क्या काम है। अब आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे अगर आपको कॉन्केटिनेशन वाला करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इंडेक्स लिख देती हूँ, और यहाँ पे जाके मैं ये इंडेक्स वाला जो आपका यहाँ पे आपने जो पैरामीटर दिया, हम लोग यहाँ पे आके लिखे हैं अगर, तो यहाँ पे देखें आपके साथ साथ वो इंडेक्स वैल्यूज दे रहा है। एक मिनट वेट करें, मैं यहाँ पे स्पेस दे दूं। ये देखें, स्मैया इंडेक्स 0 था, BSCS का इंडेक्स 1 था, मतलब हर वैल्यू का आपको इंडेक्स दे रहा है। अब यहाँ पे अरे की अगर बात की जाए तो अरे यहाँ पे ये बताता है आपको कि आपकी ये जो किस अरे के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंकेटिनेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम अरे लिख देते हैं। फाइल को सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें, देखिए अब आपको वो अरे भी शो कर रहा है। बात को पिक किया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगानी है, आप यहाँ पे बेशक ब्रैकेट लगा लो तो आपको आपको पता चल जाए अरे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप कॉन्केटिनेट करके यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जिस अरे के साथ आप काम कर रहे हो आपको वो भी शो कर रहा था। अब फॉर ऑफ लूप के अंदर क्या था, फॉर इन के अंदर क्या था, आपको जस्ट इंडेक्स वैल्यू देता था। फॉर ऑफ लूप के अंदर क्या था, आपको आपको जस्ट वैल्यूज देता था। अब फॉर ईच लूप आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन है आपका फॉर इन और फॉर ऑफ लूप का, कि इसके अंदर आपको इंडेक्स एलिमेंट्स भी मिल रही है, मतलब आपकी वैल्यूज भी मिल रही है, इंडेक्स वैल्यूज भी मिल रही है, और आपको अरे भी मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें इसको फैट एरो फंक्शन के साथ यूज करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें इसी इंडेक्स को फैट एरो के साथ यूज करना हो तो आप सिंपली यहाँ पे जाके क्या करोगे, आप यहाँ पे देखें बायोडाटा फॉर ईच, ये वाला जो आपका सारे का सारा है,
इसको यहाँ से आप कॉपी कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे भी आपकी ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, अभी तक यहाँ पे आप इसको सेव करें और सिंपली आपका ये जो कर्ली ब्रैकेट वाला है ना, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे ये फॉर ईच लूप के लिए यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू, हमारा कोई तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, देखिए उसने फॉर ईच, ठीक है। यहाँ पे अब हमें फंक्शन को नहीं लिखना और फाइल को सेव, ठीक है। हमें फंक्शन को नहीं लिखना, हमारा फैट एरो फंक्शन के साथ हम यूज करें, अगर फैट एरो फंक्शन के साथ आप यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखना और यहाँ पे आगे जाके एरो जस्ट पुट कर देना। आप देखें आपको उसके साथ भी शो कर रहा है। रुके एक मिनट, मैं यहाँ पे लॉग कर देती हूँ, कंट्रोल Z। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एरो फंक्शन। फाइल को सेव करते हैं, ये ले एरो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेम वही वैल्यू आपको जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास ट्रेडिशनल आप इसको कह सकते हो जो आपका फंक्शन है, ठीक है। और ये नीचे वाला आपका एरो फंक्शन है। अगर आप लोग जैसे हमारा स्विच के अंदर हमारे पास होता था ब्रेक स्टेटमेंट, कहीं पे कभी प्रोग्राम के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आपको यूज करनी पड़ जाए तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसको यूज करोगे। तब आप लोग एरो फंक्शन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, तब आपको ट्रेडिशनल फंक्शन के साथ ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके जो अरेज के हैं, इसको आपने साथ साथ जो है वो कवर अप कर लेना है और इसकी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो आपने रखनी है। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो होगा सर्चिंग एंड फिल्टर इन एन अरे। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारे पास यही था कि ट्रैवर्सल ऑफ एन अरे जो है वो हमने कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज।